हम गलत घर में आ गए। पता नहीं, बाहर से तो वैसे ही था जैसे छोड़ के गया था। हाँ मगर इस बंदे ने तेरे लिए बिस्तर सेट किया है। मुझे लगा कुछ दिन के लिए रहम खाकर तुझे अपना बिस्तर दे रहा होगा। मुझे भी यही लगा था। भाई हम गलत घर में आ गए, चलो यहाँ से। क्या बोल रहा है? खतरा है यहाँ पे, खतरा है यहाँ पे। खतरा? पुराने जमाने में जब चुड़ैलों को बच्चे खाने होते थे ना, तो उनको ज्यादा से ज्यादा खाना देती थी ताकि वो मोटे हो जाएं। और जब वो मोटे हो जाते थे तो वो उनको खा जाती थी। चुप कर यार। मजाक कर। मुझे लगता है तेरा बॉस जिन है। ये तुझे पहले मोटा कर रहा है और ये फिर तुझे खाएगा। तो मुझे खुद एक बात बता, जो बंदा तुझे चाय नहीं पीने देता, कि पैसे दो, खाना नहीं खाने देता, कि खुद जाकर रोड पर गिटार बजाकर कमाओ, वो बंदा तेरे लिए फर्नीचर लेकर आ रहा है, नए कपड़े खरीद रहा है, अलमारी ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस सब का क्या मतलब है? तू तो मुझे भी डरा रहा है। ओहो समीर, तुम कितने बेवकूफ हो यार। कितना बेवकूफ हो सकता है कोई। मैं समझ गया हूं, तेरा जो ये बॉस है ना, जीनियस आदमी है, जीनियस। इन्वेस्ट कर रहा है तुझ पे यार। मुबारक हो, आप स्टार बनने वाले हैं। आपका जो बॉस है ना, आपका जो गुरु है, वो समझ गया है कि फ्यूचर स्टार इन्वेस्ट कर रहा है तेरे ऊपर। जीनियस बंदा है। हाँ बता रहा हूँ तुझे। तू कुछ भी बोलने जा रहा है। कुछ भी बकवास नहीं कर रहा। आप जाकर नहाओ, अपना ख्याल रखो। मैं आ रहा हूँ दवाइयां लेके, क्योंकि तायम्मी आने वाली है और इससे पहले तायम्मी है और मुझे डांट पड़े, मैं उससे पहले दवाई लेकर आया था। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। या दरवाजा बंद कर देना तुम, अजीब वक्त शुरू हो जाता है। जनानी, ख्याल रखिएगा। बात सुने, इतने दिन हो गए हैं, आपका क्या ख्याल है हमें जहांगीर को सब कुछ बता नहीं देना चाहिए? उन्होंने मना किया था, आप ही से हुई थी उसकी बात। हाँ वो तो सही है, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया माशाल्लाह से। वली भी घर आ गया, खैरियत से है। अब तो बता देना चाहिए। बता देना चाहिए, लेकिन फिर वो जज्बाती हो जाएगा और बेगम से लड़ेगा। नहीं लड़ेगा, अब समझा देंगे ना उसे। आखिर बाप है, बच्चों का हक बनता है उसका। बिल्कुल उसका हक बनता है। इसी वजह से उसको इन्हें यहाँ छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए था। देखें देखें, रोजाना फोन करता है और रोजाना हम उससे झूठ बोलते हैं कि सब खैरियत है, सब ठीक है। गलत बात है ये। एक दिन अचानक आ गया ना यहाँ और हालात देखेगा तो हम दोनों से सारी जिंदगी के लिए बात करना बंद कर देगा। बता रही हूँ आपको मैं। हाँ मैंने उम्मा से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। सेम, मेरी अम्मा भी कुछ नहीं बता रही। अब उससे बात कर रही थी, वो मुझे देखा चुप हो गए। कुछ बताया नहीं उन्होंने? नहीं, लेकिन जब लास्ट टाइम मैं तुमसे बात कर रही थी तो उनका मूड ऑफ हुआ था। जब वजह पूछी थी तो कह रही थी कि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रही इसलिए। तो आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है? नहीं, आई एम श्योर वो सिर्फ बहाना कर रही थी। क्या यार लोग अभी। अच्छा तुम फिक्र मत करो फजूल में, वो मूडी है, वो बता देंगे मुझे खुद ही एक दिन। कुछ ऐसी बात ना बता देना जिसकी वजह से आप मुझे छोड़ दें। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? स्टक विद मी नाउ वली। अब चाहे तुम म्यूजिशियन बनो या कॉर्पोरेट जॉब करो या फिर तुम सड़क पे खड़े होके गाने गाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई गलत फहमी मत पाना। अच्छा चलो, मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ना है, बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके बाय।
मुझे थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मॉम बहुत पैनिक कर जाती हैं और फिर वो बिला वजह वली को भी डरा देती हैं, और सिर्फ वली की वजह से ही मैं यहाँ पे आई हूँ, और कुछ नहीं। Fair enough. Dad is not like that, I know. And I understand कि वो बिजनेस और इसकी वजह से वो परेशान हो जाता है, बट फिर मैं और वली भी तो के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो he gets annoyed. बट जब डैड बाहर जाता है तो मॉम शी इज सुपर कूल। शायद मेरी ही गलती है, बट जिसको भी मैं ट्रस्ट करती हूँ मेरा ट्रस्ट तोड़ देता है। मैंने उन लड़कियों पे भी ट्रस्ट किया, उन्होंने भी मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। अगर मैं उन पे ट्रस्ट नहीं करती तो फिर मॉम डैड परेशान नहीं होते। और अमल, आई कांट इवन इमेजिन, अमल ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। लाइक जिसको भी मैं ट्रस्ट करती हूँ वो मेरा ट्रस्ट तोड़ देता है। मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं ऐसे लोग। सो फ्रस्ट्रेटिंग, थक गई हूँ। क्या हुआ? मुझे था कि आप मुझे शायद बता देंगे, लेकिन अब आप मेरे से बात नहीं करें तो शायद मुझे पूछना ही पड़ेगा। हुआ क्या? क्या बात हुई है? क्यों इतने आप नाइस हो रहे हैं मेरे साथ? मर्जी मेरी। मर्जी की बात नहीं है यार। ये नया कमरा बना दिया है, यहाँ पे बेड वेड लगा दिया है, कमरा साफ कर दिया है, घर साफ कर दिया है, नए कपड़े पहन के आ गए हैं, मुझे दे रहे हैं। क्या बात हुई है भाई? क्यों कर रहे हैं? कहाँ गया वो शख्स जो मुझे कहता था 180 रुपए कमा के लेके आओ? कहाँ है वो? यही है, मरा नहीं है वो बस। और ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ ये फ्री में नहीं कर रहा हूँ, उधार है तुम पर, समझे? अभी गोली शोली लगी है तुम्हारे तो रहम शहम आ गया तुम। मत खाए यार मेरे पे रहम आप। मुझे सीधा सीधा बताए ना, बात हुई क्या है यार? क्या 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 बात हुई? क्या भाई मुझे वो समीर भी कुछ कह रहा था, पता नहीं वो अजीब अनबन छन उसकी चल रही थी। आप मुझे बताएं क्या हुआ? एक तो तुम दोनों में ना भाईचारा बहुत है, सही है ना? उसके पेट में कोई बात रुकती नहीं है, वो तुम्हारे सामने आता है और फौरन उल्टी कर देता है। यार वो मुझे कह रहा था कि ये सब इन्वेस्टमेंट है, तुम फ्यूचर के स्टार हो, ये हो वो हो, पता नहीं क्या कह जा रहा था। अब आप मुझे बता देना, बात घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं, बता रहे नहीं है कुछ। कोई गलत थोड़ी कह रहा है। यस, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट है मेरी। पता है क्यों? दिखाता हूं, लीजिए, देखें देखें देखें। क्या है? वायरल हो गए हैं आप, शहजादे हिट हो गए हैं आप। आपकी रील्स बन रही हैं, आपकी चीजें बन रही हैं, आपके गाने को लोग पसंद कर रहे हैं। ओरिजिनल था ना तुम्हारा, दिल से निकला हुआ गाना, हिट हो गया। बस इसी के ऊपर मैं और समीर बात कर रहे थे कि यार तुम्हारे लिए फ्यूचर स्टेप हो सकता है ये। कुदरत ने तुम्हें एक मौका दिया, आई थिंक यू शुड यूटिलाइज इट, दैट्स इट। और कोई बात नहीं है। हाँ, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तो हो गए हो। 180 रुपए बहुत सारे होते जा रहे हैं, कमाओगे तो दोगे ना, इसलिए खर्चा वर्चा भी हो रहा है तुम्हारे ऊपर। ये फ्रूट्स खा लेना और जब मोबाइल यूज कर लो और देख लो सही तरीके से तो मुझे बता देना। टेक केयर।